Very pleasant morning to all of you, my dear students. This is your Rajendra Bajaj, sir. Students, we are reading lesson number 6, Housing and Clothing. Housing and Clothing. In previous class, we read Clean Home, Happy Home. Today, we read about the clothes and fibers. So, let's begin. Clothes. We use clothes to cover our body. They protect us from the heat of the sun, from a cold and from rain. Clothes are protect us from insect bites. Clothes make us look nice. बच्चों, अब कपड़ों के बारे में हमें बताया है कि क्लोथ्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, और ये हमें धूप से, गर्मी से, सर्दी से, बरसात से भी बचाते हैं. ठीक है. हम कपड़े इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि कपड़े हमें जो मच्छर वगैरह जो काटते हैं उनसे भी हमें बचाते हैं, उनसे भी हमें रक्षा करते हैं, और कपड़े पहनने से हम सुंदर दिखाई देते हैं. क्लोथ्स मेक अस लुक नाइस, है ना. अब कितने प्रकार के ड्रेसेस हैं देखो. वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग अवसरों पे अलग अलग प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं. लाइक पार्टी वियर. पार्टी वेयर, जब हम किसी शादी समारोह में, किसी पार्टी में जाते हैं तो हम पार्टी वेयर ड्रेस पहनते हैं, सुंदर अच्छी वाली ड्रेस पहनते हैं. स्लीप वेयर. स्लीप वेयर जैसे कि जब हम सोने जा रहे होते हैं तो हम लोग नाइट ड्रेस पहनते हैं ना, या स्लीप वेयर पहनते हैं. जैसे कोई आपका ये पहन रखे जैसे दिखाया हुआ है. या स्पोर्ट्स वेयर, जब हम खेलने के लिए जाते हैं तो हम स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं, है ना, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. एंड यूनिफॉर्म. जब हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है ना. तो अलग अलग अवसरों पे हम अलग अलग टाइप की ड्रेस, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. द क्लोथ्स वी वियर टू स्कूल आर कॉल्ड स्कूल यूनिफॉर्म. वे कपड़े जो हम स्कूल जाते वक्त पहनते हैं हम क्या कहते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म कहते हैं, है ना. अब आगे पढ़ते हैं हम. क्लोथ्स आर आल्सो वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर. कपड़े जो है वो मौसम के हिसाब से भी पहने जाते हैं, है ना. जैसे गर्मियों में क्या होगा, या आप ड्यूरिंग समर्स क्या होगा, लाइट कलर के कपड़े पहनोगे, कॉटन क्लोथ्स पहनोगे, तो वो हमारी बॉडी को क्या है कि ठंडा रखते हैं. ड्यूरिंग समर्स लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स आर वर्न, दे कीप आवर बॉडी कूल. तो लाइट कलर के कपड़े और जो कॉटन के कपड़े हैं वो वे पहनते हैं हम गर्मियों में, जो कि हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं. अभी आगे वुलन क्लोथ्स आर वन ड्यूरिंग विंटर्स. जो ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े जो है वो हम सर्दियों में पहनते हैं. दीज आर यूजुअली डार्क कलर. इस प्रकार के कपड़े जो है वो डार्क कलर होते हैं. दे कीप आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग विंटर्स. जो आपके डार्क कलर के कपड़े होंगे या ऊनी कपड़े होंगे ये हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं. व्हेन इट रेन्स वी वियर क्लोथ्स. जब बरसात होती है तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें बारिश से बचा सकें. सच क्लोथ्स आर कॉल्ड वाटर प्रूफ क्लोथ्स. इस प्रकार के कपड़ों को हम क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ क्लोथ्स कहते हैं. एक बार फिर से देखें यहाँ पे. व्हेन इट रेन्स वी वियर क्लोथ्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. बरसात के मौसम में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें बरसात से बचा सके. ऐसे कपड़ों को हम वाटर प्रूफ क्लोथ्स कहते हैं. वो वे कपड़े जिनके अंदर से पानी न जा सके. दे डू नॉट अलाउ रेन वाटर टू गो थ्रू देम. ठीक है. ऐसे कपड़े जो हैं वो हमें पानी को जो है अंदर आने से रोकते हैं, हमें शरीर को नहीं भीगने देते. तो उन्हें हम वाटर प्रूफ या रेन कोट्स या रेन कपड़े जो है वाटर प्रूफ क्लोथ्स कहते हैं. अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा आपको चेक योर प्रोग्रेस के अंदर. राइट यस और नो. जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको करना है. वी फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड आवर होम्स. हम जो है अपने घर के अंदर सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं. सही है, तो यस. दूसरा, वी यूज़ क्लॉथ्स टू फील गुड. हम कपड़े अच्छा महसूस करने के लिए पहनते हैं. यस. इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस. कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ों को सही जगह पर रखें. बात सही है क्या, कि इसमें लिखा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को अपनी सही जगह पर रखें. गलत बात है ना, सही नहीं लिखा हुआ. तो क्या आएगा यहाँ पे, नो, क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को सही जगह पे रखनी चाहिए. डर्टी शेल्टर्स ब्रीड फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. जो गंदी जगह होंगी तो वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर जो है वो पैदा होंगे, है ना. यस. A home should be kept neat and clean. अपने घर को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए. सही है या गलत, सही है, तो यस. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्लोथ्स के बारे में. हमने बात किया क्लोथ्स बनते किस चीज़ से हैं उसके बारे में. नाम इसमें जिसका नाम दिया फाइबर्स. क्या है, फाइबर्स. क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स.
फाइबर्स आर थ्रेड लाइक मटेरियल्स। क्लोथ्स जो है वो फाइबर से बनते हैं और फाइबर से एक धागे के जैसे मटेरियल होते हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। एक होता है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्रकृति नेचुरली मिलते हैं, जो कि है जैसे कि मानो हमें कोई प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। मैन मेड फाइबर्स वो होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं। चलो हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स, वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स जो है वो हम कुछ प्लांट से या जानवरों से प्राप्त करते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं अभी आप। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट फाइबर्स की। प्लांट फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। वे फाइबर्स जिन्हें हम प्लांट से प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं। कॉटन, जूट एंड कोयर आर प्लांट फाइबर्स। कॉटन हो गया, जूट हो गया या कोयर हो गया, ये प्लांट फाइबर्स में आते हैं। कॉटन जो है वो कॉटन के पेड़ से प्राप्त होता है, जूट जो है वो जूट के पेड़ से होता है, और कोयर जो है वो नारियल के पेड़ से या कोकोनट के पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कोकोनट प्लांट। देखो लिखा हुआ है वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, जो है यहाँ पे बता दिया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले कि कॉटन जो है कॉटन के प्लांट से मिलता है। वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन टू कीप अस कूल ड्यूरिंग समर। कॉटन जो है हम गर्मियों में पहनते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रख सके। वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट। जूट जो है हमें जूट प्लांट से मिलता है। और वी यूज़ क्लॉथ्स एंड बैग्स मेड ऑफ जूट। हम कुछ कपड़े या कोई ऐसा कपड़ा हो या बैग वगैरह जो है हम जूट के बनाने के काम में लेते हैं। जूट से क्या है मोस्टली बैग वगैरह बनते हैं। वी गेट कोयर फ्रॉम द कोकोनट ट्री। वी गेट कोयर फ्रॉम दैट कोकोनट ट्री। और कोकोनट ट्री से हम जो है कोयर जिसके अंदर हम रस्से वगैरह बनाते हैं या मैट बनाते हैं, जो मैट वगैरह बिछाई जाती है, वैसी मैट, फुट मैट वगैरह है, इस टाइप की जो मैट है कोयर से बनती होती है। तो वी गेट कोयर फ्रॉम द कोकोनट ट्री। वी यूज़ मैट्स एंड रॉब्स मेड ऑफ कोयर। हम जो है मोस्टली मैट और रॉब्स जो है वो कोयर से बने हुए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है। अभी हम फाइबर की बात करते हैं जो हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल फाइबर्स, फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। इसमें क्या होता है, वूल है और सिल्क है, दो प्रकार के एनिमल्स फाइबर मिलते हैं। ऊन जो है हमें वो किससे मिलती है, भेड़ से मिलती है। वी गेट वूल फ्रॉम शिप। वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल टू कीप अस वार्म इन द विंटर। गर्मियों में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। और सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। वी यूज सिल्क टू मेक साड़ीज एंड अदर क्लॉथ्स। सिल्क जो है आपके साड़ी वगैरह जो या अदर अलग और जो कपड़े हैं वो बनाने के काम में आता है। सिल्क वर्क के कपड़े बनते हैं जो कि सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। ये हमें एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर और प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं जो मैन मेड फाइबर्स है। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन्स आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। जो इंसानों के द्वारा या ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं उनको फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। सच फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। उसमें सिंथेटिक फाइबर आता है, नायलॉन आता है, ठीक है, रेयन आता है, एंड सब मैन मेड फाइबर। और इस प्रकार के कई फाइबर्स होते हैं। वी यूज रॉब्स जिनसे हम रस्से बनाते हैं, छाता बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, मेड ऑफ मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, इनसे हम लोग ये सब चीज़ें बनाते हैं। वाटर प्रूफ क्लॉथ्स आर यूजुअली मेड ऑफ मैन मेड फाइबर्स। वाटर प्रूफ क्लॉथ्स जितने भी हम पहनते हैं ये जो बनते हैं ये मैन मेड फाइबर से ही बनते हैं। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर आज का, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कपड़े कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे यूज किया जाता है। घर के बारे में पढ़ा कि हमारे हाउस के बारे में, ये चीज़ें हमने देखी और जानी। अभी आपको इसके बाद में आपका जो है एक्सरसाइज आती है, उससे पहले आपने लेट्स रिवाइज के अंदर जो टॉपिक्स हैं ये ज़रूर आपने पढ़ना है कि क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस हीट, कोल्ड एंड रेन। कपड़े जो हैं वो हमें गर्मी से, सर्दी से और बरसात से बचाते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इनसाइड बिट्स। और जो मच्छर वगैरह काटने से भी हमें हमारी रक्षा करते हैं। क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। क्लोथ्स जो है वो फाइबर से बनते हैं। सम फाइबर्स आर नेचुरल फाइबर। कुछ फाइबर्स जो है वो नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। और मेड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स से बने होते हैं। मैन मेड फाइबर्स आर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड बाई अस। मैन मेड फाइबर्स जो है वो सिंथेटिकली होते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट फाइबर्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग फाइबर से बने होते हैं जो कि अलग अलग मौक़ों पे पहने जाते हैं। ये हमारा रिवीजन था इसका, जो हमने रिवाइज किया कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज की। छोटा सा एक बार थोड़ा सा एक्सरसाइज का देखें। विच ऑफ दिस इज ए प्लांट फाइबर। इनमें से कौन सा जो है वो प्लांट फाइबर है। ठीक है, तो आपने देखना है इसमें से प्लांट फाइबर कौन सा है। कॉटन है क्या, फर है क्या, या वूल है, या सिल्क है। तो कॉटन जो है बेटा वो प्लांट फाइबर है।
है ना, क्योंकि फर, वूल ये और सिल्क, ये तीनों जो है ये एनिमल्स फाइबर है। खैर, वी गेट दिस फाइबर फ्रॉम एन एनिमल, ये इनमें से हमें कौन सा फाइबर जो है वो एनिमल से मिलता है। तो कॉटन, कोयर और जूट ये तीनों ही जो है ये प्लांट फाइबर है। वूल जो है ये एनिमल फाइबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, वूल वाला। सेकंड का सेकंड आ गया और पहले का फर्स्ट आ गया। फर्स्ट वाले का फर्स्ट मैंने ब्रैकेट कर दिया, ठीक है बेटा। थर्ड में देखिए, वी वियर जैकेट्स मेड ऑफ दिस सिंथेटिक फायर, हम जो है जैकेट्स पहनते हैं, ये कौन से फाइबर से बना होता है? जैकेट्स जो है वो नायलॉन से बना है कि वूल से बना है कि कोयर से बना है कि जूट बना है? बेटा देखो, जैकेट्स जो है सर्दियों में पहनने के काम आता है, तो ये हमें ऊन से बने हुए जैकेट्स हम पहनते हैं, वूल से। दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम, तो कौन सा मटेरियल है जो कि पानी को अंदर से पास नहीं होने देता? फाइबर में से पास नहीं होता पानी, या एनिमल फाइबर से पास नहीं होता, प्लांट फाइबर से नहीं होता, या वाटर प्रूफ फाइबर से नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आंसर आ गया आपका फोर्थ, वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ फाइबर्स जो है उसके अंदर से पानी पास नहीं होता है। अब आपको सेकंड दिया हुआ, मैच द फाइबर्स विद द करेक्ट पिक्चर, आपको इनमें से करेक्ट पिक्चर से फाइबर्स को मैच करना है कि इनमें से कोयर कौन सा है, कॉटन कौन सा है, वूल कौन सा है। तो पहले हम सिप को लेते हैं और वूल को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉटन को लेते हैं जो कि कॉटन के पेड़ से करते हैं, ठीक है ना। ये है सिल्क, ये वाला क्या है, सिल्क वॉर्म है ये। तो इससे क्या आएगा, मेरे को सिल्क प्राप्त होगी, है ना, यहाँ से सिल्क होगी। और ये जो है कोयर जो है ना, कोयर ये नारियल के पेड़ से प्राप्त होती है, तो नारियल का यहाँ पे पेड़ से इसको मैच करा दिया। और बचा हमारा फिर क्या है, ये वो प्लांट्स है, ये है जूट, इसको हमने जूट से मैच कर दिया, ठीक है। तो पहला किसका है, तो ये कोयर आ गया, पहले वाले को मैच करोगे आप कोयर से, दूसरे वाले को करोगे जूट से, थर्ड वाले को करोगे वूल से, फोर्थ वाले को करोगे कॉटन से, और फिफ्थ वाले को करोगे सिल्क से, ठीक है ना। इसके मुताबिक आपने इसको मैच करना है, ठीक है। ये इसको आपने करना है, इसका अपने नोटबुक में करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।